हाय। आज हम प्रियम्बल देखेंगे और प्रियम्बल को हम काफ़ी ब्रीफ देखेंगे। ठीक है, प्रियम्बल को हम देखेंगे कि क्या होता है प्रियम्बल, प्रियम्बल पे आधारित कितने केस लॉ है। लगभग 10 से 12 केस लॉ मैं आपको बताऊंगा, जिसको आप एग्जाम में प्रॉपरली लिख सकते हैं और मार्क्स तय कर सकते हैं। जिसमें प्रियम्बल में मैं जिस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करूँगा, प्रियम्बल क्या होता है उसको याद कर लीजिए आप लोग, वो हम याद कराने नहीं बैठे हैं। हम मेन फोकस पे बात करेंगे कि प्रियम्बल का एग्जिस्टेंस क्या है, शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल के बारे में क्या कहा था, बाद में क्या कहा, और कुछ की क्रक्स है जैसे सोवरन हो गया, ठीक है, डेमोक्रेटिक हो गया, रिपब्लिक हो गया, ठीक है, और इसके बाद सोशलिस्ट स्टेट हो गया और सेकुलर स्टेट हो गया। इस पे लगभग 10 से 12 केस मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें हम पहले कहते हैं कि व्हाट इज़ प्रियम्बल। ठीक है, तो प्रियम्बल के बारे में कुछ ऑब्जर्वेशन थे, जो खराब ऑब्जर्वेशन थे सुप्रीम कोर्ट के, मैं आपको बता देता हूँ। पहला केस लॉ है बेरुबारी यूनियन, री बेरुबारी यूनियन। वो आप लोगों को पता होगा कि इसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। 1960 का केस है ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। और इसी के अंतर्गत जो है री बेरीवारी के बाद एक अनदर केस था, बेसराम खुर्शीद वर्सेस बेसराम खुर्शीद पेशी काका वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, बेसराम खुर्शीद पेशी काका वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1955 का केस है। इसमें भी सेम ऑब्जर्वेशन था, री बेरीवारी यूनियन वाला ही। और 1959 में भी एक केस लॉ था, आपको बता देते हैं, उसका नाम है बेसरार नाथ वर्सेस कमर्शियल इनकम टैक्स 1959। ठीक है, इन तीनों में एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बेसरार बेसरा सॉरी विशेषर विशेषर BASESSSHAR विशेषर नाथ वर्सेस कमर्शियल इनकम टैक्स 1959 का केस है। इन तीनों में कहा था पार्ट नहीं होता है। लेकिन उसके बाद आपको पता होगा कि एक माइल्ड स्टोन जजमेंट आया था जिसमें केशवानंद भारती है, वो तो आपको पता है, 1973 का केस है ये। इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है, आप इस ऑब्जर्वेशन को आप देख सकते हैं। केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रीड एंड इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ प्रियम्बल एंड प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि और पार्ट होगा और इसमें कुछ ऐसे की एलिमेंट होंगे जैसे डेमोक्रेटिक हो गया, सोशलिस्ट हो गया, ये बेसिक स्ट्रक्चर में आने लगेंगे केशवानंद भारती के बाद। ठीक है, इसको पार्ट भी घोषित कर दिया और ये भी कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रीड, कॉन्स्टिट्यूशन को जो है प्रियम्बल के लाइट में पढ़ना चाहिए। जब भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन हो तो आपको प्रियम्बल उसको निगाह में रखना चाहिए, और उसके कुछ की क्रक्स जैसे डेमोक्रेटिक हो गया, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर हो गया, ये बेसिक स्ट्रक्चर में आने लगे। ठीक है, तो ये भी कहा गया कि नॉट ग्रांट एनी पावर बट इट्स गिव डायरेक्शन, ये पावर नहीं देता है लेकिन एक डायरेक्शन देता हुआ। ठीक है, तो इसमें हम कुछ की क्रक्स देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज सोवरन। सोवरन में एक केस लॉ है, मैं आपको बता देता हूँ। सोवरन क्या होता है आपको सब पता है। आपके घर का सोवरन पावर किसके पास, आपके माँ या आपके बाप पिताजी के पास, बाकी किसी के पास नहीं। सोवरन क्या होता है कि स्टेट हैड पावर टू लेजिस्लेट, जो स्टेट होगी उसी के पास पावर होगी, एक्सटर्नल इंटरनल मैटर में भी और एक्सटर्नल मैटर में भी। वहीं स्टेट सोवरन होगा जिसके यहाँ कोई भी लेजिस्लेशन होगा जो इंटरनल मामले में और एक्सटर्नल मामले में दोनों में जो है वो सर्वोपरि होगा। इंडिया इज सब्जेक्ट टू नो एक्सटर्नल अथॉरिटी। ठीक, कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी नहीं होगी। केस लॉ देख लीजिए, इसका है सिंथेटिक, मेरे वर्ड को याद रखिएगा, लिखने के लिए ज़रा वो नहीं है, सिंथेटिक वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये केस लॉ है 1990
जीरो का। इसमें कहा गया था कि स्टेट हैड पावर टू लेजिस्लेट, जिस जहाँ पे कोई स्टेट होगी लेजिस्लेट करने के लिए, वो उस स्टेट उस कंट्री की इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मामलों में सर्वोपरि होगी। ये नहीं कि इंटरनल मामले में होगी और एक्सटर्नल मामलों में यूएन या नाटो ये लोग होंगे, ठीक है। तो ऐसे देश सोवरन नहीं कहे जाएंगे, ठीक है। और डेमोक्रेटिक देख लीजिए आप, डेमोक्रेटिक, ठीक है। डेमोक्रेटिक में कुछ नहीं है, इसमें बस ये कहा गया था कि रिस्पॉन्सिबल एंड पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल एंड पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, एडल्ट फ्रेंचाइजी होनी चाहिए, 18 साल का सब लोग, इंडिया के सब लोग वोट देंगे, ठीक है। कोई अमीर गरीब नहीं होगा, ये नहीं कि अमीर के वोट की वैल्यू कुछ और, गरीब की कुछ और। इसमें वही केस लॉ है सिंपल वाला, एसआर बोम्मई। देखिए एसआर बोम्मई एक बहुत अच्छा केस है, आपको इसमें बहुत ढेर सारे ऑब्जर्वेशन मिलेंगे। और इसमें ये भी कहा गया था कि जो डेमोक्रेटिक है ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इस एसआर बोम्मई में ही कहा गया था, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे सोशलिस्ट कैरेक्टर, ठीक है। सोशलिस्ट देख लीजिए क्योंकि इस पे ज़्यादा केस लॉ है, ठीक है। सोशलिस्ट कैरेक्टर होता है सोशलिस्ट स्टेट या सोशलिस्ट कैरेक्टर। पहली बात कि मैं लिख नहीं रहा हूँ, 42 अमेंडमेंट 1973 में इसको ऐड किया गया था इन द पीरियड ऑफ इमरजेंसी, इंदिरा गांधी ने इसको ऐड करवाया था। और इसका मतलब होता है मिक्स इकोनॉमी, ठीक है। हमारे यहाँ जो सोशलिस्ट है सोशलिज्म नहीं है, ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। मतलब यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं रसिया की तरह स्टेट के पास नहीं रहेंगे, मिक्स रहेंगे, ठीक है। प्राइवेट रहेगा और पब्लिक रहेगा, ठीक है। और इसमें बहुत बड़ा माइलस्टोन है क्योंकि सोशलिस्ट स्टेट की डिफिनीशन, ठीक है, जिस केस लॉ में आई थी, ये केस लॉ कभी कभी पूछता है, इसका नाम है समाथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। समाथा SAMATHA वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया था कि इस्टेब्लिश ए इगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर, ठीक है। हम एक ऐसा ऑर्डर बनाएंगे जो इगैलिटेरियन होगा, जहाँ ऊंच नीच नहीं होगा, एकदम इक्वल होगा, ठीक है। और रूल ऑफ लॉ होगा, सबसे बड़ी बात है कि रूल ऑफ लॉ होगा और इगैलिटेरियन हम लोग एक वो बनाएंगे, सोशल ऑर्डर बनाएंगे। समाथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसमें कुछ और केस हैं, DS नकारा, ठीक है, DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये है 1983 का केस। और मिनरवा मिल है, ठीक है, ये में मिनरवा मिल 1980 में है। तो ये 3 केस लॉ हो गए, ठीक है। और इसमें एक और केस लॉ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये है एयर इंडिया कॉरपोरेशन वर्सेस यूनाइटेड लेबर यूनियन, ठीक है। AIR कॉरपोरेशन वर्सेस यूनाइटेड लेबर यूनियन, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो हमारे यहाँ सोशलिस्ट स्टेट है वो सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ जो सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी है, दिस इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है, ये कहा गया था एयर इंडिया कॉरपोरेशन वर्सेस यूनाइटेड लेबर यूनियन में, ठीक है। अब हम लास्ट में देखेंगे सेकुलर स्टेट, ठीक है। सेकुलर देखेंगे और रिपब्लिक देखेंगे। सेकुलर देख लीजिए, सेकुलर को भी 42 अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। सेकुलर स्टेट को भी जो है 42 अमेंडमेंट एक्ट में जो है ऐड किया गया था। और इसमें ये कहा गया था कि नो ऑफिशियल रिलीजन, ठीक है, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा किसी स्टेट का। और इसमें SR बोम्मई का भी ऑब्जर्वेशन है। SR बोम्मई में ये SR बोम्मई केस में कहा गया था कि सेकुलर इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन SR बोम्मई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें 2 केस लॉ है, मैं आपको बताता हूँ। पहला केस लॉ है सेंट जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ठीक है। सेंट जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात है, 1974 का केस लॉ है, ठीक है। इसको जो है, इसमें कहा गया था कि सेक्युलरिज्म मीन्स एलिमिनेशन ऑफ गॉड फ्रॉम मैटर ऑफ स्टेट, ठीक है।
मैं आपको इसमें बता देता हूँ इसमें क्या कहा गया था, थोड़ा सा पेज ऐड कर लें। इसमें कहा गया था कि जो सेकुलरिज्म है, ठीक है, गॉड को, ठीक है, भगवान से अलग रखना है, स्टेट से, ठीक है। इन्होंने कहा था कि गॉड को, सेकुलरिज्म मीन्स एलिमिनेशन ऑफ गॉड, भगवान को स्टेट से अलग रखना है, एंड स्टेट हैज़ नथिंग टू डू विद द रिलीजन, और इसको इससे नहीं मिलने देना है और स्टेट को भगवान से नहीं मिलने देना है, बस इसको अलग रखना है। सेंट जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का क्वेश्चन, गुजरात का केस लॉ है। दूसरा केस लॉ है इसमें सेकुलरिज्म में, आप देख लीजिए, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस प्रवीण भाई तोगड़िया, ठीक है, ये आरएसएस के वो थे, आपको पता होगा। स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस प्रवीण भाई तोगड़िया, 2004 का केस है, ये बहुत रिसेंट केस है। इसका ऑब्जर्वेशन सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट कहा था कि सेकुलरिज्म इज नॉट कंफ्यूज विथ कम्युनल और रिलीजियस कॉन्सेप्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम सेकुलरिज्म को कंफ्यूज नहीं कर सकते कम्युनल एंड रिलीजियस कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पर्सन। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, एग्जैक्ट लाइन लिखिए, मैं लिख नहीं रहा हूँ। सेकुलरिज्म इज नॉट कंफ्यूज विथ कम्युनल और रिलीजियस कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है। तो सेकुलरिज्म हो गया, और लास्ट हम देखेंगे रिपब्लिक। रिपब्लिक सिंपल है, रिपब्लिक कुछ होता नहीं है। रिपब्लिक का मतलब होता है कि हेड ऑफ स्टेट जो होगा वो इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, ये हेरिडेटरी नहीं होगा, और सब लोग जो है इसमें वोट देंगे। तो ये है हमारा, आप कह सकते हैं तो मोटा मोटा जो है प्रियम्बल, ठीक है। तो प्रियम्बल में 3 बातें थी, मैंने आपको बताया था कि जो इम्पोर्टेंट, सोवरियन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, और ठीक है। तो इसमें हम प्रियम्बल में कुछ केस लॉ देखे थे। री बेरीवेरी यूनियन में जो है कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन बाद में कहा कि नहीं नहीं ठीक है। और केशवानंद में कहा कि नहीं है। सोबरन में मैंने सोबरन का केस लॉ बताया था, सिंथेटिक वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। और डेमोक्रेटिक में होता है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, सर मुंबई का केस है इसमें। और सोशलिस्ट स्टेट में जो है केसला, जो सोशलिस्ट की जो डिफिनेशन आई थी वो समाथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में आई थी। ये केस लॉ है 1997 का, ठीक है, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ। समाथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1997 का केस है। तो हमने ये देखा, फिर डीएस नकारा, फिर देखा हम लोगों ने, फिर मिनरल मिल देखा, फिर एयर इंडिया का देखा हमने, ठीक है। तो इस तरह जो है हमने ये कवर किया है। थैंक यू।